तो सुनीता, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी अलग है ना? तुम नहीं, देखिए कहानी तकरीबन यही है, क्योंकि मेरा वैसे ख़्याल है कि सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव मोड में रखते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही हमें रखा हुआ था, लेकिन हालात आगे फ्यूचर में क्या होने वाले हैं वो किसी को नहीं पता होता। वो जब आपके सर के ऊपर आके पड़ती है, फिर आप हाथ पैर मारते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। हमारी फैक्ट्री थी जो कि बंद हो गई और वो हालात एकदम से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, जहाँ हम एक अच्छे स्कूल्स में और गाड़ियों में आना जाना, घर बड़े, वो अचानक से अब आप ही को देखना है ना। अब आपके अगर पेरेंट्स का बिजनेस ख़त्म हो रहा है तो बच्चे जो हैं वो ही आपको संभालेंगे, राइट? आप रिश्तेदारों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो मेरे 2 बड़े भाई, उन्होंने फ़ौरन जॉब स्टार्ट की। मैं और मेरी बहन, हम लोग उस वक्त पढ़ रहे थे, हम लोग सिर्फ इंटर में थे और चूँकि मुश्किल हालात थे तो हमने सोचा कि हमें भी घर में मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने भी एक छोटी सी जॉब ढूंढी और हमें मिली। हम दोनों ने वो जॉब की ड्यूटी फ्री शॉप में एयरपोर्ट पे। हम दोनों वहाँ पर जाते थे, साथ साथ हम अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। उसी के साथ आई थिंक आई वाज लकी कि मुझे मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन वो जो 2 साल का पीरियड था कि वो एकदम से छोटे घर में आना और वो जॉब स्टार्ट करनी, साथ में ग्रेजुएशन भी करनी, उसके साथ साथ मॉडलिंग भी करनी, तो कभी कभार 2-2, 3-3 दिन हो जाते थे मैं सोती नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। और वो जो मैं ड्यूटी फ्री शॉप में काम करती थी, ये इतनी जो तुम मेहनत कर रही थी कि तो इसकी प्रैक्टिस कभी माँ बाप ने करवाई थी? क्योंकि कभी भी नहीं। माँ बाप तो कभी भी नहीं करवाते ना। उनको थोड़ी ये अंदाज़ा होता है कि आगे जाके खुदा न खास्ता फ्यूचर में इस तरह भी हो सकता है। कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता ना उसके लिए। वो तो अचानक से जब सर पे पड़ती है तो आप करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। वो अचानक से जब सर पे पड़ी तो की, लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी, सब लगे रहे। अब मुझे अगर 3 दिन हो गए मैं नहीं सो रही, लेकिन मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी। मैंने जॉब अपनी तब छोड़ी जब मुझे 100% कंफर्म हो गया कि हाँ भाई, मॉडलिंग में मुझे इतना अच्छा काम मिल रहा है कि अब आई कैन सपोर्ट माय फैमिली एंड माई सेल्फ। और फिर मैंने जाके जॉब छोड़ी। चलो, मैंने अब अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें सीखने को बहुत मिला। और वही जो हमने सीखा, हम कोशिश करते हैं कि अब अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम भी प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं और मुझे लगता है कि हम थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चे को अकेला बाहर कहीं रोड पे नहीं छोड़ते हैं। अब यही अगर आप थोड़े और हमारे मैसेस में अगर आप जाएं, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पर 5 साल का बच्चा जो है वो दुकान पे जाके अंडे, डबल रोटी, दूध, दही वो लेकर आता है। स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ना। हाँ, और वो फिर पैसे भी काउंट करके लाता है कि भाई मैंने इतने पैसे दिए और मुझे वापसी में इतने मिल रहे हैं। अब यही अगर हमारा बच्चा समझो 5-6 साल का, हम कभी भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि यार ये तो खो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये थोड़े से मसले हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ठीक है, हम नहीं उनको अकेला भेजते, हालात भी ऐसे, अनफॉर्चुनेटली हम कराची में रहते हैं। हम उनको बचपन से ही, जब वो बिल्कुल छोटे हैं ना, तो एटलीस्ट घर में रहने की इंडिपेंडेंसी सिखा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आपने उनको बिस्तर बनाना सिखाया, आप थोड़ा बहुत छोटी चीज़ें, अंडा फ्राई करना सिखा दिया। आप एटलीस्ट इतना इंडिपेंडेंट उनको कर दें कि आप 24 घंटे उनके सर पे ना बैठे। क्योंकि हमारे बच्चे तो अक्सर ऐसे हैं, मैंने देखा है घरों में खाना भी गर्म करके खुद नहीं खा रहे होते। अगर वो प्रिविलेज्ड हैं तो मैंने तो अपने बच्चों को किया हुआ है। खाना खाना है, निकालो, गरम करो, माइक्रोवेव रखा हुआ है, चलाना आता है आपको। मेरा बेटा अपना नाश्ता खुद बनाता है, अपना अंडा फ्राई करेगा, कभी ऑमलेट बनाएगा, कभी चीज़ ऑमलेट बनाएगा, खुद करेगा। बेटी खैर सीरियल खाती है तो उसमें नहीं है, मगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं अब तो वो पढ़ते भी खुद हैं, मैं उनको पढ़ाती भी नहीं हूँ। और आई थिंक वर्किंग वुमेन का ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे ऑटोमेटिकली भी इंडिपेंडेंट थोड़े से हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और अब जो है, चूँकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी हो गई हैं,
तो बच्चे वैसे ही थोड़े इंडिपेंडेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट करना खुद से आ गया है, क्योंकि उनको पता है जी मैंने इस टाइम पे स्कूल जाना है, फिर इसके बाद मैंने रोइंग पे जाना है, फिर मैंने ट्यूशन पे जाना है, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली ग्रेड 10 में मेरा बेटा आ गया तो उसकी तो ट्यूशन्स भी बहुत ज़्यादा है, तो वो अब खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करता है कि इतने बजे से इतने बजे मुझे इस ट्यूशन पे जाना है, अब इतने से इतने बजे मेरी रोइंग है और इस टाइम पे मुझे ये करना है। हाँ, तो वो नेचुरली उसके अंदर आ रही है। हाँ, हमारे बच्चों को वो आदत नहीं है कि आप बस में जा रहे हैं या रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं या टैक्सी में अकेले बैठ के जा रहे हैं, वो आदत नहीं है। हाँ, तो वो चीज़ें लैक करेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी इंडिपेंडेंट बनाना आई थिंक हमारा ही काम है।